हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक अभी सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवरेज। कल हमने डिस्कस किया था सीवरेज सिस्टम में कंबाइंड सिस्टम को, तो आज डिस्कस करते हैं हम सेपरेट सिस्टम को। इन दिस सिस्टम टू सेट ऑफ सीवर आर लेड, वन फॉर कैरिंग सैनिटरी सीवेज ड्राई वेदर फ्लो and other for carrying storm water. So the storm water is discharged directly into the natural stream or river where the sanitation सीवेज इज कैरीड टू द ट्रीटमेंट प्लांट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। देखो भाई, सेपरेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे दो सेट यानी कि दो अलग अलग लाइनें सीवर की बिछाई जाती हैं। एक लाइन जो कैरी करती है जो हमारा सैनिटरी सीवेज हमारे घरों से निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री से निकलता है, जो जहां से भी निकलता है। दूसरा एक लाइन होती है जो पर्टिकुलरली जो हमारी जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए यूज होती है, जो हमारे रेन वाटर को कलेक्ट करती है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर रेन वाटर होता है उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा डिस्चार्ज किया जाता है नेचुरल स्ट्रीम के अंदर, या फिर हम उसको लेके जा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर, ताकि ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो जाए। और दूसरा जो सैनिटरी सीवेज है उसको हमारी पाइपलाइन जो सीवर की दूसरी लाइन है उसको कहाँ लेके जाएगी, जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, ताकि हम उसको ट्रीट करें सीवेज को। ट्रीट के बाद देन आफ्टर हम उसको रिलीज कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं उस वाटर को, ठीक है। तो इसकी सुटेबिलिटी है कि भाई हमारे पास सेपरेट सिस्टम कहाँ पे सुटेबल होता है। जो फर्स्ट वन पॉइंट है भाई, व्हेन द सीवर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द रॉकी एरिया बिकॉज इट इज इजी टू प्रोवाइड स्मॉल सीवर देन लार्ज कंबाइंड सीवर। देखो भाई, जो हमारे रॉकी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया होता है, ठीक है, इन सीवर को बनाना वहां पे आसान है, फायदेमंद है, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास वहां स्पेस कम होता है तो हम बड़ा सीवर लगाने के जगह दो छोटे सीवर लगा देते हैं, ठीक है भाई। इससे हमारे स्पेस की प्रॉब्लम यानी कि जो एरिया की प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, when it is possible to backing up sewage into the house sewer, it occur happen when the sewer are laid at a suitable gradient। देखो भाई, जब हमारा बैकिंग अप होता है सीवेज का हाउस सीवर के अंदर, यानी कि बैकअप मार जाते हैं हमारे हाउस सीवर के अंदर, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो प्रॉपर नहीं है। अगर आपने ग्रेडियंट प्रॉपर नहीं किया हुआ है, आपका रेन वाटर भी और आपका सीवरेज जो सैनिटरी सीवेज है वो भी स्ट्रॉन्ग वाटर एक ही सीवर से जा रहा है, तो बेसिक बात जब रेनी सीजन होगा, हैवी रेनफॉल होगी, तो आपका जो हाउस सीवर है, ठीक है, वहां पे बैकअप आ सकता है आपका, ठीक है, सीवेज का। नेक्स्ट है, व्हेन द रेनफॉल इज हैवी एंड इवन इट बिकॉज सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी विल नॉट बी अवेलेबल मोस्ट ऑफ द ड्राई पीरियड। देखो भी कहता है कि जब रेनफॉल बारिश ज्यादा होती है तो क्या होगा, कभी बारिश एक साल में ये तो नहीं है कि पूरा साल लगातार बारिश हो रही है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, यानी कि अनइवन होती रहती है। अब देखो, जब ज्यादा बारिश होगी तो उससे सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बट मोस्ट ऑफ द पीरियड क्या हो जाता है, अब जैसे रेनफॉल खत्म होगी तो हमारा सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी भी खत्म हो जाएगी, उसके साथ कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी बच्चे, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन ओनली सैनिटरी सीवेज इज टू बी ट्रीटेड। इसका यूज करके हम अपने सैनिटरी सीवेज को ही ट्रीटेड कर सकते हैं, इसे हमारा एक्स्ट्रा सीवेज ट्रीट करने का खर्चा बच जाता है भाई। व्हेन द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया इज फ्लैट एंड द एक्सकवेशन आर नेसेसरी फॉर लेइंग वन सीवर। देखो भाई, सुटेबल कहाँ पे है, जब हमारे पास टोपोग्राफी फ्लैट होती है और एक्सकवेशन हमारे पास सिर्फ एक ही सीवर की है, ठीक है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, व्हेन द एरिया इज टू बी डेवलप आफ्टर लेइंग दी सीवरेज सिस्टम। देखो भाई, अब हमारा क्या है कि आपने कोई सोसाइटी बनाई, किसी एरिया को डेवलप कर दिया, आपकी वहां पे सीवरेज सिस्टम की लाइन बिछ चुकी है, तो अब आपको वहां पे कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली बात, आपकी सीवरेज सिस्टम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहां पे, तो आप क्या करो, जो अलग लाइन सीवर की डालोगे उसको स्ट्रॉन्ग सीवर कह सकते हैं। ये तो थी इसकी सुटेबिलिटी। अब बच्चों, एडवांटेजेस क्या है हमारे पास सेपरेट सिस्टम की। इन दिस सिस्टम स्मॉल साइज सीवर आर रिक्वायर्ड ओनली इजिली अवेलेबल एंड इजिली इन हैंडल। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो हमको स्मॉल साइज, जिनका साइज छोटा होता है सीवर का, हमें वो चाहिए होते हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनको हैंडल करना भी बहुत ही आसान होता है। देखो भाई, हमारे पास अब क्या है कि दो अलग अलग सीवर है, एक तो स्ट्रॉन्ग वाटर को कैरी करे, एक हमारे सीवेज को भी कैरी करिए। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर लोड है वो हमारा कम हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग वाटर को हम आसानी से स्ट्रॉन्ग वाटर को इजीली हम कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं, रेन वाटर पर्पज के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, किसी भी नेचुरल स्ट्रीम में उसको आसानी से छोड़ सकते हैं, किसी भी नेचुरल स्ट्रीम के अंदर। कॉस्ट ऑफ द पंपिंग और सीवेज एंड रनिंग कॉस्ट इज मच लेस। ये कहते हैं भी, देखो जो पंपिंग और सीवेज की रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है हमारी। नेक्स्ट एडवांटेज है बच्चों, द मेन सीवर इज स्मॉलर इन दिस सिस्टम एज स्ट्रॉम इज डायरेक्टली डिस्पोजल इन नेचुरल ड्रेनेज। जो मेन सीवर होता है वो हमारा स्मॉल होता है इस सिस्टम के अंदर, और स्ट्रॉम वाटर हमारा डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है नेचुरल ड्रेनेज के अंदर। लास्ट एडवांटेज है इसकी, इन दिस सिस्टम स्ट्रीम वाटर इज नॉट पोल्यूटेड
एंड इट इज कैरिड आउट सेपरेटली। देखो भाई स्ट्रिंग वाटर हमारा बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सीवर लाइन थी अलग है उसकी, जिससे वो मिक्सअप नहीं होगा हमारे सैनिटरी सीवेज के साथ, तो ऑब्वियसली बात है तो पोल्यूशन 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास सेपरेट सिस्टम की। कहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है इसकी? ऑटोमेटिक फ्लशिंग हम इसके अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, कंजक्टेड एरिया है, वहां पे सिस्टम को बिछाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है। और नेक्स्ट है, जैसे हमारे सीवर का साइज छोटा होता जाएगा तो हमें उसको क्लीन करने में भी दिक्कत आती है। प्लम्बिंग जो होती है इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होती है। इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ही कम है अगर कंपेयर करें दोनों को, बट अगर मेंटेनेंस कॉस्ट करें तो इसकी हाई हो जाती है हमारी सेपरेट सिस्टम की। तो ये तो था भाई हमारे पास बच्चों सेपरेट सिस्टम, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्सली सेपरेट सिस्टम को।